हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडीज विद आरके में, जहां पे इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम परीक्षाओं में आने वाले टॉप 100 प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। शुरू में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिसे संविधान संशोधन के द्वारा 4 और बढ़ा दी गई, जिससे अब इसकी संख्या 12 हो गई है। बात करें भारतीय संविधान संशोधन की तो यह अनुच्छेद 362 के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, गुजरात है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य ऑप्शन सी, गुजरात है। इसकी लंबाई जो है वह लगभग 1600 किलोमीटर है, जो कि पूरी भारत की लंबी तटरेखा वाले राज्यों में सबसे अधिक है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है वह भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। बात करें महाद्वीपों की संख्या की तो वह 7 है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी में। भारत में वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है 18 वर्ष। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पहले यह आयु 21 वर्ष थी, जिसे बाद में संविधान संशोधन 61वें के द्वारा 1988 ईस्वी में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया था। 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी तक की यात्रा की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ, जिसमें बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई और लाखों में इनकी संख्या पहुंच गई थी इनके अनुयायियों की। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन ये अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यह पड़ता है मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता है वह राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार में पड़ता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसे हाई कोर्ट बोलते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन बात करें भारत की सबसे बड़े मरुस्थल की तो वह थार है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल को। केरल को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है, यानी कि
मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, भारत का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी खेल। रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है वह पंचतंत्र के लेखक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बरगद। बरगद जो है वह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, जिसे 1950 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। शुरू में इनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, जिसे बाद में परिवर्तन कर इन्होंने कन्नौज ले आया था अपनी राजधानी को, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे सोवियत संघ की मदद से 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में। जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सोने का सिक्का किसने जारी किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाणों ने। भारत में सोने का सिक्का कुषाण शासक कनिष्क द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था, जो कि पंजाब राज्य में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जबकि गॉडविन ऑस्टिन केटू जो है वह अभी भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए भारत में स्थित वर्तमान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। जबकि गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू की जो ऊंचाई है वह 8,611 मीटर है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया। एशिया महाद्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि पृथ्वी का सतह का लगभग 30% भाग कवर करता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। लद्दाख जो है वह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनका कार्यकाल जो था वह 1966 से 1977 तक था, पहला कार्यकाल, जबकि दूसरा कार्यकाल 1980 से लेकर 1984 तक था, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने भारत में भूदान आंदोलन को शुरू किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिगबोई में। असम के डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने शासन संभाला था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ का ग्रेट इंडियन वेस्टर्न अभयारण्य। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कच्छ का ग्रेट इंडियन वेस्टर्न अभयारण्य है, याद रखिएगा। जबकि बात करें अगर भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की तो वह हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वां संविधान संशोधन से मिला था, जो कि 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। जबकि बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की तो वह ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की थी बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, जिसके तहत किसी भी नागरिक को बिना किसी अपराध के गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है, इसलिए इसे काला कानून भी कहा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी जो कि एक अफगान शासक था, इसने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितनों दिनों तक चला था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडव विजयी हुए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। चिल्का झील जो है वह भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्सरा। अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसे बम्बई के टॉम्बे सेंटर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया गया था 1956 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो था वह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था।
1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था। बाद में इन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, जबकि बात करें नियमित जनगणना की शुरुआत की तो वह 1881 से शुरू हुई थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिनेवा में। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। इन्होंने वंदे मातरम को आनंद मठ में संकलित किया था, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बुलर झील। बुलर झील जो है वह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बुलर झील को पानी जो है वह झेलम नदी से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत लिखा गया है, जिसमें छुआछूत के अंतर को समाप्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जबकि गुरु नानक पहले गुरु थे सिखों के। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे सिखों के। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चांद बीबी किस राज्य की शासिका थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदनगर की। अहमदनगर की शासिका चांद बीबी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो है वह भारत के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी और सतारिया आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये 8 जो नृत्य है वह भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अरविंद घोष ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के 2 सदन हैं। इसमें राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में पहली मेट्रो ट्रेन चली थी, जिसकी कुल दूरी 3.4 किलोमीटर थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिससे पहले हम नेशनल हाईवे 7 के नाम से भी जानते थे। नेशनल हाईवे 44 जो है वह श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में दिया था। अपना पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण मंदिर यानी कि अमृतसर में। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, जो कि पंजाब राज्य में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जबकि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनपुर बिहार में। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। यह मेला जो है वह विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहलाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1887 ईस्वी में की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जबकि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, याद रखिएगा। विटामिन बी को थायमिन कहते हैं और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 ईस्वी में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में हुआ था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। इसमें स्थित मेरानागढ़ जो है वह 11,033 मीटर के साथ सबसे गहरी खाई है प्रशांत महासागर में स्थित, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेग में। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, जो कि नीदरलैंड देश में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वह अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि उत्तराखंड राज्य में भागीरथ नदी पर बना हुआ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। जबकि अगर बात करें कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की, तो वह सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था 1638 से लेकर 1648 ईस्वी तक में, ठीक है। यह लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था?
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1951-52 में। भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, जिसमें लगभग 17 करोड़ जनता ने भाग लिया था और यह 489 सीटों पर हुआ था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। भारतीय संग्रहालय कोलकाता जो है वह भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, यानी कि म्यूजियम है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरिगनार अन्ना जोजकर पार्क, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में पड़ता है और यह लगभग 1300 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चोल राजवंश का प्रतीक क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ। बाघ जो था वह चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है भारतीय अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माजुली। माजुली जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम में पड़ता है और इसे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हावड़ी जंक्शन भारत। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वह हावड़ी जंक्शन भारत में है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है केरल में। भारत के केरल राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 4 महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। गोल्डन क्वाड्रिलेटर 4 महानगरों को जोड़ने वाला एक राजमार्ग है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को। अशोक जो था वह पहले ब्राह्मण धर्म और शैव धर्म को मानता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, जबकि यह 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित हो गया था, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ताजुल मस्जिद भोपाल। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। शुरू में भारतीय संविधान में 22 भाग थे, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 भाग और जोड़े गए, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।